आधारित आरक्षणों को आबादी के अनुरूप सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिले। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण है जिन 7 जिलों में शून्य है, वह मैं नहीं कहता हूं कि आपने राजभवन नहीं भेजा, यह सच है। हम सब विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किए हैं। भाई राजभवन नहीं भेज रहा है तो उसके क्या उपाय है? में पूछे थे कि किन किन जेलों में होमगार्ड की बहाली हुआ। होमगार्ड के लिए आरक्षित होता है और होमगार्ड हमारे स्थानीय लोग होते हैं, नहीं तो वरना वंचित हो जाए। अध्यक्ष महोदय, यह सभा अविस्ताव करती है कि राज्य में जाति जनगणना हो और पिछड़ों को आबादी के अनुरूप सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिले एवं शैक्षणिक संस्थानों में भी नामांकन में आबादी के अनुरूप आरक्षण मिले। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी का आज के जो गैर सरकारी संकल्प रखने के काम किए, उसमें 2 चीज के बारे में उन्होंने जानकारी सरकार से मांग किया है। एक है राज्य में जाति जनगणना और दूसरा है पिछड़े की आबादी के अनुरूप सरकारी सेवाओं में शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण। 2 अलग अलग चीजें हैं। पहला तो हमें कहना चाहेंगे कि राज्य में जाति जनगणना पहले तो ये जवाब था कि कौन विभाग करेंगे, अब उसको हम लोग निर्णय ले चुके हैं। ये रेवेन्यू विभाग के द्वारा उसको आगे किया जाएगा, कराया जाएगा। और जहां तक पिछड़ी आबादी की बात हम करते हैं, इसी विधानसभा से इसको पारित करके माननीय राज्यपाल महोदय को भेजा गया था। माननीय मंत्री जी के जो पहले लिखित उत्तर है, हमें लगता है कि उस उत्तर में भी पहले संशोधन होना चाहिए। जो सदन पटल पर रखा है, विभाग को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। जितनी सूचनाएं दी है ये भी अधूरी है। भाई आपने, सरकार ने क्या 11 सितंबर को 11 अगस्त 2023 को यह फैसला नहीं दिया कि जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण है जिन 7 जिलों में शून्य है वहां उसका लाभ देगा? तो इसकी भी सूचना हमें देनी चाहिए थी। क्या उसको आपने फिर ओमिट कर दिया या उसको हटा दिया? क्योंकि इसकी सूचना आपने नहीं दी। अगर सबकी सूचना आप दे रहे तो उसकी भी सूचना दीजिए उस संकल्प की। एक तो उसकी सूचना आपने नहीं दी। दूसरी, अध्यक्ष महोदय मेरी बात होने, आप बोली। नहीं, आप जिसके बारे में जिला में नहीं, उस समय तो आपको बोला गया था जिस समय आप बोले थे। ये कुछ जिला में जो है आरक्षण 10% नहीं मिल रहा है, उसका तो हम लोग पहली सूचना दे दिए थे, उसको मिल ही रहा। सूचना दे दिए आप लिखित, फिर तब इसको क्यों दिए? तब तो मौखिक ही हमको कह देते। जो लिखित आपने सूचना दी उसमें अंकित नहीं किया, इसीलिए हमें शंका है क्या वो अमिट हो गया क्या? ये मेरे कहने का मतलब। जब आपने दिया कितना अभी चल रहा है आरक्षण, 50% चल रहा है, तो उस 10% का क्या? ये भी इस लिखित में आना चाहिए, मेरा कहने का है। माननीय मंत्री जी, पहले ये आपको देना चाहिए था उत्तर में। पहली बात ये। दूसरी बात, जो हम कह रहे हैं कि भाई आप राजभवन भेजे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आपने राजभवन नहीं भेजा, यह सच है। हम सब विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किए हैं। भाई राजभवन नहीं भेज रहा है तो उसके क्या उपाय है? उसके लिए क्या सदन में फिर से एक बार सर्वसम्मति से उन्हें आग्रह जाना चाहिए माननीय राज्यपाल महोदय को या राजभवन को कि भाई जिस कारण से पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, पिछड़ों को अधिकार नहीं मिल रहा है, या सरकार ने उसके लिए क्या प्रयास किया? क्या सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल इस हेतु राजभवन से जाके मिला है कि भाई इतने दिनों से, क्योंकि हमें जनता को जवाब देना है, राज्य के पिछड़ों को जवाब देना है, वर्षों से वो इस अधिकार से वंचित है, हम उसे अधिकार देना चाहते हैं, सरकार कृत संकल्प है। यह भी एक संदेश लेकर के सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल गया है? नहीं गया है तो मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप हमें यह बताएं, क्या सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल महामहिम के पास राजभवन जाकर के यह आग्रह करेगी एक टीम कि नहीं, जो पिछड़ों के आरक्षण के संकल्प आपके यहाँ महीनों से पड़े हुए, 1 महीने 1 साल कितने दिन हुए? 1 साल 1 महीना 11 दिन हुए अध्यक्ष महोदय, जो मैंने जोड़ घटाव करके देखा है।
इतने दिनों से अगर लंबित है राजभवन में, या तो फिर कोई नए प्रयास करना चाहिए। क्या सरकार इसके लिए कोई प्रयास करेगी? पहला उत्तर मुझे ये बताए, तब मैं आगे इनकी बातों को पुट करता हूं। प्रदीप जी का जो अभी बोल रहे थे, प्रदीप जी सही बात में एक बात कम से कम वहां राज्यपाल महोदय के पास एक डेलीगेशन जाकर अनुरोध किया जा सकता है कि जल्द से जल्द ओबीसी वाला जो है उसको भेजा जाए। इसलिए हम भी सहमत हैं कि एक डेलीगेशन जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी है, उससे अनुरोध भी करेंगे। आप बता दीजिए क्या आप बोलेंगे, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार जातिगत आधारित जनगणना कराने के पक्ष में है और आरक्षण जहां तक ओबीसी की बढ़ाने की, बाकी और भी वर्गों की बढ़ाने की बात है और सरकार की मंशा इससे पहले सत्र में भी आया था और जो ओबीसी का आरक्षण का विषय है अध्यक्ष महोदय, अभी भी राजभवन में वो वहीं पर है और इस आशा उम्मीद के साथ कि राज्यपाल महोदय इसमें अपना मुहर लगाएंगे। अब चूंकि ये दूसरा सत्र भी आ गया, ये मानसून सत्र भी आ गया, उन्होंने उसे हमें किसी चीज से अवगत नहीं कराया है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसके बाद ये प्रयास करेंगे कि सदन के बाद महामहिम के पास जाएं और इस विषय पर स्पष्ट रूप से उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करें, उनका क्या उसमें बातें आती है, उसके उपरांत आगे बताइएगा। अब विस्तार वापस। अध्यक्ष महोदय, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं इसलिए इस विषय को लाया कि कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, इस नाम पर गुमराह कर रहे हैं पिछड़ों को, इस राज्य के लोगों को, कि भाई जाति जनगणना सरकार कराना नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया। मैं पूरी सरकार को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और अपने अभिस्ताव को वापस लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती पुष्पा देवी अनुपस्थित को चलिए अब एक जवाब अंतिम में माननीय मंत्री जी, होमगार्ड वाला एक चलते सत्र में जवाब देना था। महोदय, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी अपने प्रश्न में पूछे थे कि किन किन जेलों में होमगार्ड की बहाली हुआ, इतना रिजल्ट नहीं हो पाया। तो मैंने कहा था कि 15 जिला में ऑलरेडी हो चुका है और कुछ जिला में अभी कार्रवाई चल रही है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। चाईबासा 2016 में हुआ था, रिक्त था 803, 603 हो चुका है। जमशेदपुर 2016 में 896 था, 515 हो चुका है। सिमडेगा 2016 358 हो चुका है। लातेहार 445 हो चुका है। सरायकेला 444, लोहरदगा 443, देवघर 289, जामताड़ा 345, रामगढ़ 516, पाकुड़ 339, चतरा 397, खूंटी 478, साहिबगंज 284, रांची 653 और कुछ जिला में अभी तक नहीं हो पाए। पलामू, गाड़वा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, दुमका प्रक्रियाधीन है, इसको भी हम लोग बहुत जल्दी करा लेंगे। स्वस्थ कर दे कि पूरी वैकेंसी जल्दी पूरा करें, क्योंकि पुलिस की बहाली होने वाली है और आपने देखा होगा कि पुलिस की बहाली में भी आधी सीटें होमगार्ड के लिए आरक्षित होता है और होमगार्ड हमारे स्थानीय लोग होते हैं, नहीं तो वरना वंचित हो जाएंगे इस लाभ से। इसलिए जल्दी करें और विदिन 15 डेज इसको पूरा करें ताकि इसका लाभ उन नौजवानों को मिल सके। बस मेरा इतना ही है।
झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।